दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी ने एक तस्वीर डाला था, कुछ दिन पहले तस्वीर डाला था और उस तस्वीर को लेकर जो लिखा था उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चा होने लगी है। तो मुझे लगा कि चलिए भाई हम भी थोड़ा इस पर चर्चा कर ही लेते हैं। तो क्या है पूरी जानकारी, किसके साथ तस्वीर साझा की है, शुभकामनाएं क्यों दिया है, चलिए मैं बताता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और भोजपुरी रमझ में आप सभी का स्वागत करते हैं। जी हाँ, खेसारी लाल यादव ने जो तस्वीरें साझा की है आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। खेसारी लाल यादव के साथ एक और शख्स है जो युवा वर्ग में अपना जो कैटेगरी है वो रख रहा है और खेसारी लाल यादव भी युवा ही हैं अगर कहा जाए। तो उन्होंने इस तस्वीर को साझा करके लिखा है कि मेरे प्रिय भाई नीतीश द्विवेदी जी को नौजवानों की आवाज़ शुरू करने के लिए बहुत शुभकामनाएं। जहां ये पूरी दुनिया भौतिकवादी हो चुकी है तो वहीं इतनी कम उम्र में आपने ये साबित कर दिया कि अगर कुछ कर जाने का जुनून हो तो आदमी इतिहास ज़रूर रचता है। मैं तहे दिल से आपको बधाई देता हूं और वादा करता हूं कि युवाओं के लिए जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलूँगा। तो खेसारी लाल यादव जब लंबा चौड़ा इतना ज़्यादा पोस्ट डाल दिए हैं तो भाई मुझे तो थोड़ा रिसर्च करना ही था। मैं इस शख्सियत के बारे में जाकर पता किया कि हु इज़ नीतीश द्विवेदी एंड मैंने सर्च किया तो पता चला कि नीतीश द्विवेदी वीआईपी के नेता थे, यानी कि मुकेश सहनी के पार्टी के नेता थे और इनको टिकट ही नहीं मिला था। और जब टिकट नहीं मिला तो भाई साहब चुनाव लड़ गए थे, विधानसभा का चुनाव लड़े और विधानसभा चुनाव जो लड़े वो महाराजगंज विधानसभा सीट से लड़े। वहाँ पर जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव जीता था, जहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल हारी थी। तकरीबन मैं बात करूँ तो 65,000 वोटों से चुनाव हारे थे आरजेडी। सोचिए, जनसुराज वहाँ पे लड़ी थी जहाँ पर 8,000 वोट मिले थे और नीतीश द्विवेदी को इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, यानी कि निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उनको 6,254 वोट मिला था। तो यही नीतीश द्विवेदी हैं। उन्होंने अपना एक संगठन बनाया है और संगठन जो बनाया है उस संगठन का नाम है नौजवानों की आवाज़ और वो नौजवानों की आवाज़ को आगे बढ़ाएंगे। और इसी बात को लेकर जो है खेसारी लाल यादव, जिससे कि आपको पता होगा चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या फिर यूथ से जुड़ा हुआ जो भी मामले होते हैं उसको लेकर आवाज़ उठाते हैं। क्योंकि सरकार जब किसी के साथ अन्याय करती है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा और नीतीश द्विवेदी कुछ इस तरीके का ही काम कर रहे हैं। नौजवानों की आवाज़ नाम से संगठन बनाया है जिसको लेकर उनका मानना है कि नौजवानों को एकत्रित किया जाएगा, संगठित किया जाएगा और नौजवानों की समस्याओं जो भी होगी उसको सरकार के सामने पेश कर दिया जाएगा। तो ये है एक पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, युवाओं को एक साथ करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये कितना सक्सेसफुल होगा, कितना सफल होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का संगठन बनाते हैं लेकिन कुछ दिनों में किसी और पार्टी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपना वेश बनाते हैं और फिर वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। हालांकि युवाओं में जोश होता है, नया नया जोश होता है, जब मुकदमे और बहुत सारी चीज़ें होती है तो सब कुछ निकल जाता है। प्रशांत किशोर ने आपने देखा होगा, प्रशांत किशोर बिहार का दौरा किए, इतने बढ़िया मैनेजमेंट जानते हैं, पैसों की कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बिहार में उनका क्या हश्र हुआ है वो तो आपने देखा ही होगा। बाकी अब जिस तरीके का संगठन बन रहा है, बनाए हैं भाई, तो देखते हैं किस तरीके का आवाज़। मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप यंग हैं, यूथ हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई लिखाई पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए, इन नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। अपना करियर, अपना खुद एक स्टार्टअप बनाइए, खुद करियर बनाइए और आप अगर बेहतर बनाएंगे तो नौजवानों की आवाज़ कोई और उड़ाए, कोई नौजवानों की आवाज़ कोई और उठाए, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो भी खास करके कई लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मैं इसके साथ फ़ोटो ले लूँ, उसके साथ फ़ोटो ले लूँ, मुझे लगता है कि आप अपना फ़ोटो खुद लीजिए और अपना करियर बनाइए, अपने एक बड़े मुकाम पर पहुँचिए। आप जीवन में बेहतर करें तभी जाकर आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। तो नेताओं के साथ ऐसे ही होता है, नेताओं के साथ लोग जुड़ते हैं, कुछ नेता करते नहीं हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। इसलिए मैं आपसे हमेशा अनुरोध करूँगा हमारे दर्शक के नाते कि आप लोग पढ़ाई भी कीजिए, यंग हैं ठीक है, गलत चीज़ें होती है उसकी आवाज़ उठनी चाहिए, लेकिन जो उठाने वाले लोग हैं वो किस तरीके से मलाई खाते हैं और बाद में आपका हश्र क्या होता है ये भी आप जानते होंगे। और उम्मीद है कि भाई चलो खेसारी लाल यादव जी ने सपोर्ट किया है तो मुझे लगता है कि ऐसे चीज़ों को आगे बढ़ाएं नीतीश द्विवेदी जी। और आई अप्रिशिएटिंग हिम फॉर द न्यू पार्टी एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट फॉर द न्यू पार्टी एंड आई होप सो कि वो ऑनेस्टी के साथ काम करें, ईमानदारी के साथ काम करें। अब कितना काम करेंगे ये देखना होगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने सपोर्ट किया है एक आरजेडी पार्टी होने के नाते, आरजेडी में होने के नाते